हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर नंबर आप इसे 10 कह सकते हैं या फिर आप इसे E302 भी कह सकते हैं। पेपर का कोड है CC6B से आप कह सकते हैं। सेशन था आपका 25-27 का, लेकिन आपकी परीक्षा जो है 29/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी, तो उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। अब ये देखिए सजेशन तैयार होता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका BEd सेकेंड ईयर का कोर्स और यहाँ पे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी मई 2026 इन्होंने लिख रखा है और E302 3 घंटे का वक्त था। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। चलिए एक एक करके देखेंगे। 3 सवालों का जवाब देना है और 8 या 24 नंबर यानी कि 8 3 या 24 स्कोर आप कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग जो है सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पहला सवाल, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, गिव रीजंस एंड रेमेडीज फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट इन द फैमिली। यौन उत्पीड़न का अर्थ समझाते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण और इसके उपाय को बताइए कि कैसे इसे कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात, डिस्कस द एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, डिस्क्राइब द कॉज एंड प्रिवेंशन मेड फॉर। देखिए क्या बोला गया है, विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना करें, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है आगे देखिए, विकलांगता के कारण और प्रावधानों का भी वर्णन करें, ठीक है। ये सवाल आपसे जो है बोला गया है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, एक सेकेंड, 2 वाला इधर आ गया। एक्सप्लेन द नीड एंड डेवलपमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन द करिकुलम। पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करें। डिस्क्राइब द जेंडर इन इक्वालिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉलेज। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन करें। सवाल नंबर तीसरा, डिस्क्राइब वन पेडागोजिकल टेक्निक विच इज A teacher can use to develop the gender sensitiveness among the student। छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पेडागोजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन स्टॉपिंग वायलेशन इन प्रेजेंट टाइम। यानी कि वर्तमान समय में हिंसा को रोकने में सामाजिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट करके बताया कि ये दोनों क्या काम कर सकती है। बात करेंगे सेक्शन बी की। 4 सवालों का आपको जवाब देना है, 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, योगकर्ता सिद्धांत का जो है उसको संक्षेप में बताइए। योगकर्ता प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अगला है, थ्रो लाइट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। अब अगला सवाल देखिए यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ जेंडर इक्वालिटी इन करिकुलम। यानी कि पाठ्यचर्या में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करें। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉलेज। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन करें। सवाल नंबर 8, डिस्कस द स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। संरचनावादी सिद्धांत और विखंडन सिद्धांत की विवेचना करें। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट आइडियाज। नारीवादी विचारों का इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर की अवधारणा में भेद बताइए। सवाल नंबर 11, एनालाइज व्हाट प्रॉब्लम द गर्ल्स ऑफ रूरल एरियाज फेस इन देयर एजुकेशन। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा में क्या समस्याएं आती है, इसका विश्लेषण करें।
अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे एक एक नंबर का सेक्शन सी में। 8 एकम 8 यानी कि 8 वंस और 8 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, फेमिनिज्म क्या है? व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म मतलब महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिले, बराबर का अधिकार मिले जो पुरुषों को मिलता है। सीधी सीधी बात है, आप इसे अपने शब्दों में लिख देंगे। फिर से बता रहा हूं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता मिलनी चाहिए सोसाइटी में, उसे ही नारीवाद कहा जाएगा, फेमिनिस्ट कहा जाएगा। अगला है बाल विवाह क्या है? जब जो संविधान के द्वारा जो आमतौर पर जो उम्र रखी गई है उससे कम उम्र में अगर किसी लड़के या लड़की की शादी कर दी जाती है उसे बाल विवाह कहते हैं। लड़की की उम्र 18 साल है, लड़के की उम्र 21 साल है। अगर दोनों में से किसी एक का भी या फिर दोनों का अगर उम्र कम हो तो उसे चाइल्ड मैरिज हम लोग कहेंगे। सवाल नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमिनार? सेमिनार से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल, एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की, पितृसत्ता शब्द की व्याख्या करें। तो देखिए सेमिनार मतलब क्या है, पहले वो थोड़ा जान लें। सेमिनार मतलब एक इंटरेक्शन होता है या फिर आप उसे कह लें संवाद होता है, बातचीत होती है एक हॉल में जहाँ पे छात्र या फिर कोई प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो डिस्कस करते हैं, सीधी सीधी बात है, गहराई से चर्चा करते हैं, उसे सेमिनार कहा जाता है। पितृसत्ता क्या है भाई? तो पितृसत्ता एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, संरचना है जिसमें पुरुषों के पास जो है प्राइमरी पावर होती है, यानी कि परिवार में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये सब कुछ पुरुष के द्वारा है जो है डिसाइड किया जाता है। जो मुखिया होते हैं घर के वो आमतौर पर पुरुष ही होते हैं, उसे ही पितृसत्ता कहा जाता है। और जो रूल वगैरह है वो महिलाओं के अगेंस्ट में और पुरुषों के फेवर में बनाए जाते हैं। अगला है व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड? फोर्टिसाइड देखिए साइड का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिएगा। फोर्टिसाइड का मतलब होता है टू किल समवन, ठीक है, किसी को मारना। तो यहाँ पे फोर्टिसाइड मतलब क्या हो गया? भ्रूण हत्या करना। तो कन्या भ्रूण हत्या क्या है? फीमेल, यानी कि अगर सोनोग्राफी में पता चल जाए कि किसी के पेट में लड़की है या फिर लड़कियां हैं, ट्विन भी हो सकती है, तो उसे जो है गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसे गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे ही कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, सरकार ने इस पर रोक भी लगा रखा है कि आप जेंडर पता नहीं कर सकते हैं लड़की का, लड़की है या लड़का है, ये आप गर्भ में रहने से आप नहीं पता कर सकते। लेकिन बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, अमेरिका में, फिलीपींस में वगैरह, ऐसे ऐसे जगहों पे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल में जो है इस तरह की चीज़ें नहीं चलती है। अगला है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहला तो इंटरपर्सनल जो है आपका हो गया, फिर है पारस्परिक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, जेंडर अंतर सिद्धांत की एक विशेषता को बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करें। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ अ मास मीडिया ऑन वुमेन, महिलाओं पर मास मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। 21वां सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न के अर्थ को बताइए। हेलो, तो ये था पेपर 2026 में जो आपका कंडक्ट हुआ था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।